आइए अब है बुधवार। बुधवार को महादेव की पूजा क्या प्रभाव दिखाती है, लिखा है सौम्यवारे। देखो बुधवार को सौम्य और कहते हैं सौम्यवार। सोम और सौम्य में अंतर है। सोम चंद्रमा के लिए है और सौम्य चंद्रमा के पुत्र के लिए। चंद्रमा का पुत्र कौन है, बुध है। चंद्रमा का पुत्र है बुध, इसलिए इसको सोम पुत्र के नाम से जाना जाता है। सौम्यवारे तथा विष्णु दद्दनेदयजोद्बुध पुत्र मित्र कलत्रोदि पुष्टिर्भवति सर्वदा। वर्णन कहा गया कि विद्वान पुरुष को चाहिए बुधवार के दिन भगवान महादेव का अभिषेक करने से, बंधन पूजन करने से और भगवान शंकर के साथ विष्णु भगवान की पूजा करने से। बुधवार के दिन शंकर जी के साथ सालिराम का अभिषेक करो, विष्णु भगवान का पूजन करो। वर्णन किया है ब्राह्मण को बुला करके उसको दही भात उसको जिमाओ। वर्णन किया इसके द्वारा पुत्र की संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें वर्णन है सौम्यवारे तथा विष्णु ददे निर्जेबुधा पुत्र मित्र कलत्राणी पुष्टिर भवति सर्वदा। मित्र पत्नी और पुत्र, तीन चीजों की उसके पास कमी नहीं रहती। जिनकी घरवाली रूठ कर पियर बैठ गई है जाके, या जिनको मित्र से खटका लग रहा है, मित्र ने बेईमानी कर ली है, मित्र से बोलचाल बंद हो गई, बुधवार के दिन महादेव के संग भगवान विष्णु को बिठा करके शंकर का अभिषेक कर दीजिए। ब्राह्मण को बुलाकर दही भात, सब्जी मत देना उसको, साग मत खिलाना, नमक मत खिलाना, उसको दही भात मीठा करके उसको जमा दीजिए, खिला दीजिए। और सावन का महीना है, 4 बुधवार पड़ेंगे, यह कर लीजिएगा। पत्नी रूठेगी नहीं, घर छोड़कर पियर नहीं जाएगी, मित्रों के साथ कलह झगड़ा नहीं होगा और सब बढ़िया अच्छे। संतान प्राप्ति के लिए बड़ा बढ़िया उपाय है, बहुत अद्भुत उपाय है ये। एक बार फिर कहूँ, बुधवार के दिन महादेव और भगवान विष्णु दोनों का एक संग पूजन कीजिए। पूजा के तत्पश्चात ब्राह्मण को बुलाइए, या ब्राह्मण पूजा कराने को आया है उसी को दही भात उसे खिलाएं, भोजन कराएं, श्वेत वस्त्र उसको दक्षिणा में दें। इसके द्वारा पुत्र पत्नी और मित्र तीनों चीजों की कमी नहीं रहती। ऐसा सिंह महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मैं तो श्लोक बोल करके बात कर रहा हूँ। सौम्यवारे यानी बुधवारे तथा विष्णु दद्दनेन युद्बुधा। बुधवार के दिन विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने से पुत्र मित्र कलत्र, कलत्र कहते हैं पत्नी, पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर भवति सर्वदा। अब इसमें एक बात और लिखी, गृहिणी परेशान है, बीमार है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, और कोई पुरुष पति इस बात को सुन पा रहा है जिसकी पत्नी बहुत रुग्ण है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो अपनी पत्नी के निमित्त, या आपका पुत्र परेशान है या आपका मित्र परेशान है, इन तीनों के निमित्त हरि और हर की पूजा इन तीनों को समर्पित हो जाती है। बुधवार के दिन विष्णु और भगवान शंकर का पूजन करने से आपके पुत्र के ऊपर, मित्र के ऊपर और पत्नी के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। ये सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुना रहे। देखो कितनी हल्ला बोल कथा है। इसलिए तो कहते हैं कि सप्ताह के 7 दिन भगवान को पूजने के लिए, 7 दिन भगवान का पूजन कीजिए, एक भी दिन न छूटे। 7 दिन विशेष है। और वैसे भी खाली शंकर की भी आप बुधवार को पूजा कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के पूजन के लिए, उनकी सेवा के लिए या राजनीतिक क्षेत्र को जीतने के लिए ये बुधवार का दिन बड़ा होता है। लेकिन यहाँ सिंह महापुराण में 3 बातें और बता दी। ये तो है ही, लिंग पुराण में वर्णन है बुधवार का अभिषेक जो माता पिता करते हैं, उनकी संतान बुढ़ापे में उनका संग नहीं छोड़। जो बच्चे बुधवार के दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, माता पिता का बड़ा आशीर्वाद रहता है उनके पास। अंतिम समय में वो माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं, बहुत पुण्य होते हैं। तब ही कोई अंतिम समय में माँ बाबू जी के सामने होता है, उनका अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता। हमने तो ये सुना, मम्मी पापा आपसे अलग रहे हैं, दूसरे भाई के साथ रहे और भाई से बोलचाल नहीं रही, और आपको सूचना मिल गई है कि माँ बाबू जी की मृत्यु हो गई है, तो उनसे न रहे बोलचाल 1 लाख बार, तो भी उनकी अर्थी में, उनके नजदीक, उनके पास तक जाइए। क्यों? वो बच्चे बहुत बड़भागी हैं जो मृत अवस्था में अपने माता पिता के सन्मुख होते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जो बुधवार का जो अभिषेक है, हाँ कभी कभी तो जेठानी से लड़ाई हो गई ना, तो अपने देवरानी से लड़ाई हो गई, तो अपने पति को नहीं जाने देते। कहते उनको कहा हमें कुछ देखेगा, ये नहीं जाते बिल्कुल। आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप अपने ही लिए कांटे बो रहे हैं, अपने लिए दिक्कत कर रहे हैं।
ये धरती के देवता हैं, इनकी महिमा है, इनकी सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। तो जो बुधवार का जो अभिषेक है, इसका सबसे बड़ा आनंद की तो बात है। आज प्राय यह होता है, पापा के पास पैसा होता है, राजी से या गैर राजी से, कभी कभी ऐसा हो जाता है घर में 4 बच्चे हैं तो वो 1 को दे जाएंगे, 2 को दे जाएंगे, 2 रह जाएंगे। ऐसा बहुत होता है, वो एक तरफा हो जाते हैं। लेकिन जो बुधवार का जो अभिषेक है, वो पत्नी, पुत्र और मित्र, ये तीनों को फायदा देने वाला है। इनको आरोग्यता मिलेगी, ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। ऐसा वर्णन है बुधवार तथा विष्णु दत्तनेन यजेत बुधा। इसमें हरि और हर, नर्मदेश्वर और सालिग्राम भगवान, हम यहाँ पूजन करते हैं। इधर शाम को मैं खुद पूजा में बैठता हूँ तो महादेव के साथ सालिग्राम भगवान और रहते हैं अभिषेक में। कभी भी आप देख लेना, वहाँ सालिग्राम भी वहाँ रहते हैं। तो दोनों का एक संग अभिषेक कर लेते हैं। विधान है करने का, इसलिए कर लेते हैं।